गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग 2026 जो 10th और 12th एग्जाम में देने वाले हैं। तो एग्जाम में अधिक से अधिक, जैसे हम लोग बहुत पढ़ लिए, बहुत जानते हैं, लेकिन एग्जाम में लिखा कैसे जाता है यही बढ़िया से नहीं पता। यही कारण जो बहुत सब कुछ जानने के बाद भी जो है नंबर अच्छा नहीं आता। अब उसके लिए हम लोग क्या करना है एग्जाम की कॉपी में कैसे लिखना है ये अभी हम लोग डिस्कस कर लेते हैं, ताकि बोर्ड एग्जाम में अधिक से अधिक मार्क्स आ सके, है ना। हम लोग जानते बहुत हैं, लिखने का स्टाइल गड़बड़ा जाता है, तो जो एग्जाम जो जांचने वाला होता है, इन्विजिलेटर जो जांचने वाले होते हैं, है ना, उनको पता नहीं चल पाता है कि लिखा कैसे है, किस कौन प्रश्न का उत्तर दे रहा है, क्या कर रहा है, और वो जो है फिर अनमना हो जाते हैं, नंबर कम बिठा देते। तो हम लोग ऐसा लिखेंगे ताकि कुछ भी स्पष्ट हो जाए कि पहला प्रश्न है, पहला प्रश्न का क है कि ख है कि ग है, क ख में उसका आंसर क्या है, ये हम इसी के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। देखिए 12th के लिए भी और 10th दोनों विद्यार्थियों के लिए। जैसे हिंदी है, पहले हिंदी की हम बात कर लेते हैं, है ना। तो हिंदी में क्या होता है कि जो सबसे पहला पार्ट होता है उसमें गद्यांश, है ना। गद्यांश कितने नंबर का? 20 नंबर। इसमें आप 20 में 20 लाना है, इसमें कोई काट कटौती नहीं होता है, क्योंकि उसमें गद्यांश में क्या जो उसमें लिखा हुआ उसी को आप पढ़िए, पढ़ के उसका आंसर दीजिए। एक बात ध्यान देना है कि जैसे आपको क्वेश्चन मिलता है तो सबसे पहला काम क्या करना है, सारा का आपको 15 मिनट मिलता है एक्स्ट्रा टाइम पढ़ने के लिए प्रश्न को, क्योंकि जब ऊपर से नीचे तक आप पढ़ लेंगे तो आपके दिमाग में बन जाएगा कौन आसान है, तुरंत बनने वाला क्वेश्चन कौन है, और सबसे पहले आपको उसी को बना लेना है। ऐसा नहीं कि जो अपने 1 नंबर से शुरू किए, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर में ऐसे बनाएंगे 50 तक, है ना। ऑब्जेक्टिव में की बात कर रहे हैं, ऐसा नहीं करना। करना क्या है कि जैसे जो आपको 15 मिनट एक्स्ट्रा टाइम मिलता है, उस 15 मिनट में आपको पूरा क्वेश्चन एक नजर डाल देना है क्वेश्चन पर। तो जैसे आप पढ़ते जाइएगा तो आपको लगेगा कि आसान क्वेश्चन है, ये आसान है ना। तो पढ़ते क्रम में अगर लग रहा है कि आसान, उस पर आप बिंदु उठा दिए कि भाई सबसे पहले इसको हम बना तो उसमें आप ज्यादा नंबर बिना गलती किए हुए, है ना, 45, 46, 48 नंबर, 50 नंबर ला सकते हैं ऑब्जेक्टिव। लेकिन होता क्या है कि कुछ विद्यार्थी क्या करता है कि ऊपर से पढ़ना शुरू करता है और दूसरा क्वेश्चन लग रहा है कि अरे यार इसको तो पढ़े थे कहीं देखने नहीं आ रहा है, और उसमें दिमाग लगाए है, टाइम जा रहा है। ठीक है, तो हमको टाइम भी बचाना है और अधिक से अधिक नंबर भी ले आना है। तो कैसे होगा? तो इसके लिए सबसे पहले, है ना, आप पढ़ लीजिए पूरा का पूरा पूरा 100 क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव 100, है ना। तो पूरा पहले पढ़ लीजिए, तो उसमें आप मार्क कर लीजिएगा कौन आसान है, कौन इजी है, कौन मतलब हार्ड है। जो एकदम इजी है पहले उसको बना लेंगे, है ना। ऐसा जरूर जान लीजिए कि 30 से 35 क्वेश्चन आपको देखते ही आंसर मिल जाएगा, 30 से 35। बाकी जो 15 से 20 क्वेश्चन रहेगा उसमें थोड़ा आपको दिमाग लगाना है तो आ जाए। लेकिन जैसे आप 35 बनाइएगा तो आपको मन में बन जाएगा चलिए हमने 35 बना लिया। ठीक है, अब देखिए, अब बात करते हैं वस्तुनिष्ठ प्रश्न, है ना। 2 नंबर वाला, उसका फिर 5 नंबर वाला, फिर 4 नंबर, 10 नंबर। तो देखिए हिंदी में हिंदी में क्या है कि सबसे पहले 12th में हो 10th में हो दोनों गद्यांश रहता है ना। तो गद्यांश को एकदम आसान है ना। 20 नंबर का गद्यांश सोच लीजिए, अब 20 में 20 आ जाए, बस अर्थ है आपको उसको सही रीडिंग दीजिए और प्रश्न क्या कर रहा है उसका आंसर दे दीजिए, हो गया 20 नंबर आपका। ये एकदम आपका पूरा है ना, इसको कहीं याद करना है ना। जैसे गद्यांश के लिए आपको सोचना ही नहीं, वो उसी में आंसर है, उसी में प्रश्न है, प्रश्न से इस तरह से कर रहा है आपको।
तो गधांश के लिए आपको अब देखिए उसका आंसर हम कह देते हैं। दो गधांश है, जैसे मान लिया पहला प्रश्न है पहला प्रश्न है, लिखेंगे कैसे, प्रश्न को कैसे, ध्यान देना कैसे करना है। इस तरह से आपको जब हम सब्जेक्टिव बना रहे हैं, जिसको बोल रहे बस है ना विषयनिष्ठ प्रश्न, है ना, क्या बोलते हैं इसको, विषयनिष्ठ प्रश्न। तो खंड ब में आता है, खंड अ में ऑब्जेक्टिव हो गया, तो खंड ब में सब्जेक्टिव हो गया। तो खंड ब में है ना लिखेंगे, जैसे पहला का हम आंसर दे रहे हैं, पहला गधांश का, तो लिखेंगे ऐसे प्रश्नोत्तरी, इसमें वन पहला का, क है तो क, ख है तो ख, दो का रहेगा, ठीक है, हर में दो क्वेश्चन, तो दो रहेगा क और ख, दोनों में से किसी एक का आंसर आपको देना है। तो मान लेते हम जब पढ़े तो क वाला हमको आसान लगे, सभी क्वेश्चन इससे बन रहा है हमको, तो प्रश्नोत्तरी वन का क देंगे। अब क में 5 क्वेश्चन रहेगा, ठीक है, क में 5 क्वेश्चन इस तरह से लिख लेंगे। पहला का आंसर यहाँ पे लिख लेंगे, दूसरा का आंसर यहाँ लिख लेंगे, तीसरा का आंसर यहाँ, चौथा प्रश्न हो गया, ठीक है। अब मान लिया कि हमको क नहीं आ रहा है, ठीक है, तो क्या कर लेंगे, क को हटाइए और यहाँ लिख लीजिए प्रश्नोत्तरी वन का ख, ठीक है, बहुत आसान है ना। इसमें सारा भर दिया, डॉट आंसर भर दीजिए, खत्म हो। अब एक चीज ध्यान देना है, दो को है ना, दो गधांश है। अब प्रश्नोत्तरी वन हो गया मेरा, है ना, अब प्रश्नोत्तरी तो इसमें आगे जो पेज में से ध्यान दीजिए, पीछे यहाँ वन हम बनाए ना, यहाँ हम वन बना लिया। अब 5 तक नंबर से तक आके यहाँ तक आके मान यहाँ खत्म हो गया, है ना। अब दूसरा हम क्या बनाएंगे, प्रश्नोत्तरी दो का, ठीक है, का बना रहे हैं सर, इसमें हमको का आसान लग रहा है तो हम का बना रहे हैं, प्रश्नोत्तरी दो का ऐसे लिखना है ताकि एग्जामिनर को लग जाए। दो कलम का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई दिक्कत, ब्लैक एंड ब्लू, ठीक है। मान लिया कि ब्लू से आंसर दे रहे हैं तो ब्लैक से इस तरह से उसको अंडरलाइन आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, कोई नंबर काटने वाला नहीं है। कुछ लोग बोलते हैं ऐसा दो कलम का इस्तेमाल करने का सोचता नंबर एग्जाम में काट ले, ऐसा नहीं, जरूरी नहीं काटते हैं है ना। वो देखते हैं कि लिखा हुआ इतना कितना अच्छा से, अगर अच्छा से आपको दिख, जैसे आप ऐसे लिखिएगा तो प्रश्न जो है क्या आ जाएगा, एकदम साफ साफ दिखेगा कि बच्चा जो है पहला का यहाँ बनाया है, दूसरा का यहाँ बनाया है, इस तरह से, कोई डाउट। देखिए दूसरा में क है, फिर इसमें कितने क्वेश्चन रहेंगे, 5 क्वेश्चन, तो हम जैसे पहला बनाए, दूसरा बनाए, तीसरा बनाए, चौथा बनाए, इस तरह से 5 तक बनाए। अब आगे आइए, इसके बाद क्या है, गधांश जब खत्म होता है, गधांश पार्ट्स के बाद अब गधांश पार्ट्स के बाद क्या आता है, निबंध, है ना। अब हम लोग निबंध लिखें, ठीक है, कोई सब्जेक्ट है निबंध, तो निबंध में जैसे मान ले जाए ये भी 10 नंबर का, सोचिए एकदम आसान आसान चीज 10-10 नंबर का रहता है। निबंध में आप इसे होली के बारे में बोलते हैं या आपके परिवेश के बारे में, होली है ना, हम लोग बचपने से मनाते आ रहे हैं, तो कोई नहीं जानता होली कैसे क्यों क्यों मनाया जाता है, दिवाली हो, है ना, यही सब तो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहता है, होली, दिवाली, हिमालय, इस तरह से अपने भारतवर्ष पर लिखने के लिए आएगा। आपके प्रिय कवि, आपके प्रिय शिक्षक,
ये सब जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना, किस नोट कर लीजिए। होली, दिवाली, आपका प्रिय कवि, आपका प्रिय गांव, हमारा भारत देश, हिमालय, ये सभी जो है एकदम मोस्ट इंपॉर्टेंट है 12th के लिए भी और 10th के लिए। तो देखिए अब हम लोग जैसे मान लिया जाए तीसरा प्रश्न है यही है ना, जो भी पेज रहेगा अगला पेज में आएंगे तो हम लोग लिखेंगे ध्यान देखिए, प्रश्नोत्तरी तीसरा हमने बनाना है तीसरा प्रश्न। अब उसमें जैसे आपको 4 मान ले रहे या 5 रहे है ना, तो 4 या 5 रहे तो जैसे पहला मान ले है आतंकवाद पर लिखिए, ठीक है, कोरोना एक महामारी है इस पे लिखिए। तो मान लीजिए कि ये दोनों हम लोग बढ़िया से नहीं पढ़े या हम लोग है ना इधर उधर रह गए तो नहीं पढ़ पाए और उसमें देखें कि दिवाली भी है, तो दिवाली मान लीजिए तीसरा में था, यहाँ दीजिए तीसरा है ना, आपने किसका आंसर कर रहा है, तो तीसरा प्रश्नोत्तरी तीसरा का तीसरा तो है क्या है, दीपावली। इस तरह से आप इसको अंडरलाइन बढ़ाते सर्च कर दीजिए, एग्जामिनर को लगे है ना ये जो बच्चा जो है दीपावली पर क्या कह रहा है, लेख लिखा कर दिए। अब नीचे से हम लिखना शुरू कर देंगे। आता कितना में, तो 250 से 300 शब्दों में लिखना है, अधिक से अधिक लिख दीजिए है ना। तो देखिए हर चीज की एक भूमिका होती है ना, जैसे दिवाली इसकी भूमिका है ना, इसका धार्मिक मान्यता रहता है, तो ये हम लोग वहां पे सब इंडिकेट करते जाए। जैसे इसकी भूमिका क्या है तो यहाँ पर लिख लेंगे कि भूमिका में लिखने वाला, ठीक है, मान लीजिए भूमिका में लिख लिए। अब आते हैं तो इसका धार्मिक महत्व क्या है, इसके धार्मिक महत्व के बारे में लिखेंगे है ना, लाभ हानि भी हो सकता है, तो पहले तो हानि को हम लिखेंगे, घाटा की हो, हानि क्या है, और फिर सबको इंडिकेट करते जाना। हम ये लिख रहे हैं है ना, इंडिकेट से करने से क्या होता है, वहां पर स्पष्टता दिखती है, इस तरह से एरो भी बना सकते हैं, ठीक है। अब हानि क्या है तो उसका हानि के बारे में लिखेंगे दीपावली में ज्यादा पटाखा फोड़ने से जो है प्रदूषण को खतरा होता है, लाभ क्या है भाई, तो हर त्योहार में क्या होता है, एक कोई भी त्योहार जो आता है उसमें भाईचारा है ना, बहुत दूर दूर लोग रह रहे हैं, जब त्योहार पर भी आता है शादी विवाह होता है तभी कोई घर में आता है, पहला लाभ तो यही हो गया कि लोग सब एक साथ जो है घर के सदस्य लोग मिलते हैं, भाईचारा उत्पन्न होता है ना, धार्मिक मान्यता बढ़ता है, अपने धर्म के प्रति लोग जागरूक होते हैं, जानते हैं उनके बारे में है ना, ये सब हमें लाभ। और फिर लास्ट में निष्कर्ष लिख देंगे इससे क्या फायदा है ना, ये क्या निष्कर्ष निकला, मनाना चाहिए नहीं मनाना चाहिए, इस तरह से हम लोग इसके बारे में पूरा डिटेल्स लिख देते। ये इस तरह से लिखेंगे आप, तो एग्जाम जो चेक करने वाला होता है ना, वो आपका नंबर नहीं काटे, 10 है तो 10 में 10 मिलेगा, 9.5 मिलेगा, इस तरह से एकदम कोई काटने वाला नहीं। लेकिन आप फांसी मारिएगा तो एग्जामिनर तो उतना बुड़बक होता नहीं है, वो लोग बीपीएससी है ना करके आए हुए हैं, तो अब नए नए शिक्षक लोग आए हैं है ना, तो वो लोग चेक करते हैं तो वो देखते हैं कि बच्चा लिखा क्या कैसे लिखा, एक बार जब पास में कॉपी आता है तो पता चल जाता है कि वाह कितना अच्छा लिखा हुआ। इस तरह से अगर आप लिखिएगा तो देखते ही आपको नंबर जब उसका मन भी लगे काट ले नंबर नहीं काटे,
स्पष्टता जरूरी है, स्पष्टता नहीं रहेगा तो गया काम से। ठीक है, तो हमने प्रश्नोत्तरी 3 का 3 बनाया, उसमें क्या था, दीपावली। अब देखिए अगला चौथा क्वेश्चन होता है वो लेटर होता है। लेटर बोले तो पत्र है ना, पत्र और आवेदन पत्र, दो चीज। जैसे अपने पिताजी के पास पत्र लिखिए, है ना, जिसमें आपको पैसे मांगने की जरूरत हो, अपने बहन के पास पत्र लिखिए, अपने भाई के पास, अपने मित्र के पास, ये चीज आता है। पत्र में तो इतना ही आएगा। अपने मित्र के पास, अपने भाई के पास, अपने बहन के पास, अपने पिताजी के। पत्र में 4 ही प्रकार के, तुम ज्यादातर यही पूछा है पिछले 10 से 15 सालों में, यही पूछा गया है, यही आएगा, गांठ बांध लीजिए। दूसरा आवेदन पत्र में वही अपना हायर मास्टर से ट्रांसफर सर्टिफिकेट हमको चाहिए, ठीक है, या कहीं शैक्षणिक भ्रमण होता है, राजगीर गए, गया गए, है ना, पावापुरी गए, इस तरह से, तो वहां पे आपको प्रधानाध्यापक के पास पत्र लिखने के लिए भी आता है, तो आप उसको कैसे लिखना है, दो चीज हम लोग अभी डिस्कस कर लेते हैं। अब ये गया हम लोग प्रश्नोत्तरी 3 हो गया मेरा, है ना, पूरा खुश हम लोग हैं। इस तरह से एग्जाम में लिखिएगा, कोई टेंशन नहीं आएगा, चुपचाप एकदम आराम से आइए, परीक्षा देने के बाद आराम से नींद आएगा। अगर इस तरह से नहीं लिखिएगा तो जब तक रिजल्ट नहीं आएगा तब तक दिमाग खराब होता है, कितना नंबर अतै, की अतै, कैसे लिख दिए है ना, ये होता है। तो टेंशन से बचना है, इसको, इस रूल को आप जरूर फॉलो, तब देखिए रिजल्ट क्या। अब देखिए अगला क्वेश्चन है चौथा में, हमारे क्या, अपने पिताजी के ध्यान, एक पत्र लिखने में और आवेदन पत्र लिखने में उसको पूरा कॉपी का प्रयोग करना है। क्लियर? ऐसा नहीं कि जैसे लेख लिखे हम यहां तक लिख लिए, इतना छोटे लिखा रहे यार, छोटे कर क्या करें भाई, इसको छोड़ दीजिए, यहाँ पे कोई दूसरा क्वेश्चन आप लिख दीजिएगा, है ना। लेकिन आवेदन पत्र और पत्र दोनों को, एकदम ध्यान से सुन लीजिए, आवेदन पत्र और पत्र दोनों को जो है पूरा फुल पेज में लिखना है। अब देखिए ये जो प्रश्नोत्तरी हम लिखे हैं ये भी यहाँ नहीं लिखे, है ना, कहाँ लिखेंगे, इस लाइन में लिख लेंगे, यहाँ तो खाली रहेगा पूरा, जैसे पेज पलटेंगे हम, पेज ऐसे पलटे खाली रहेगा। तो वैसे चौथा प्रश्न हम लोग को आ रहा है, प्रश्न, अब हम चौथा प्रश्न का उत्तर देंगे, ठीक है। इस तरह से आप अंडरलाइन भी कर सकते हैं, इन्वर्टेड कॉमा से बंद कर सकते हो। चौथा प्रश्न मान लीजिए कर रहे हैं हम लोग, है ना, आगे कुछ हो सकता है, लगना कि तो बोले थे चौथा हुआ और तीसरे में आ गई, तो ए से लेके जे तक सेट आपको मिलेगा, है ना, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे, तो 10 सेट होता है। क्लियर? तो जरूरी नहीं है कि सही, मतलब वैसा ही हो, है ना, लेकिन हम मतलब हम क्लियर लगातार जा रहे हैं तो इस तरह से हम जाते हैं। देखिए 4 में लिखे, इस पूरा पेज हम खाली रखना है, खाली मतलब परीक्षा में नहीं, इस तरह से खाली हो गया। जैसे मान लिया कि अपने पिता, जैसे मॉडल सेट जो बिहार सरकार जारी की है, तो उसमें क्वेश्चन है कि अपने पिताजी के पास एक पत्र लिखें जिसमें पुस्तक खरीदने के लिए पैसे की मांग, ठीक है, देख लीजिएगा, नहीं तो है तो समझ में आ जाएगा। ये है कि अपने पिताजी के पास एक पत्र लिखें, ठीक है, जिसमें पुस्तक खरीदने के लिए कुछ पैसे की,
मान पत्र लिख रहे हैं हम लोग कहाँ से, तो जहां हम बैठे हुए लिखेंगे ना। हम कहाँ बैठे हैं अभी, परीक्षा में बैठे हुए हैं। तो देख लीजिए पहला लाइन में आपको क्या लिखना है, परीक्षा भवन। कहाँ से आप लिख रहे हैं, परीक्षा भवन से लिख रहे हैं। किस दिन लिख रहे हैं भाई, यहाँ डेट डाल दीजिए। राजगीर है तो राजगीर लिख सकते तो नहीं ले तो चलेगा। तो हमने परीक्षा भवन से शुरू किया है, परीक्षा लिख दिए। किस दिन भाई, तो पहला जैसे मान ले हिंदी 17 तारीख मान लिया जाए, 17/2/2026। अब एक चीज लेना, इस लाइन में इधर कुछ नहीं लिखाएगा, इस लाइन में इधर कुछ नहीं लिखा है। ये जो पत्र होता है इसका लिखने का पहला ट्रिक यही है, इधर लिखेंगे राइट साइड में, राइट साइड में जहां से हम परीक्षा जहां से लिख रहे हैं, दूसरा लाइन में डेट देंगे, अब तीसरा लाइन में यहाँ से पूज्य पिता, ठीक। यहाँ इसके साथ में लिखना है, यहाँ से सादर प्रणाम, क्योंकि हमसे बड़े हैं प्रणाम तो करेंगे, है ना। पूज्य पिताजी सादर प्रणाम, फिर यहाँ से देखिए कितना सुंदर लग रहा है। मैं यहाँ, है ना, कुशल पूर्वक रह रहा हूँ, है ना, भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि आप भी वहाँ कुशल मंगल होंगे। ठीक है, लिख दिया आपने लास्ट में, है ना। यही जानना तो यही आपको देखेगा कि बच्चा स्टार्टिंग सही से किया है या नहीं, अंत सही से किया है। तो जैसे अंत जब हम करेंगे तो देखिए क्या लिखना, और आप चिन्ह की अब ज्यादा क्या लिखूं, अंत बड़े को, बड़े को क्या करेंगे, प्रणाम करेंगे। बड़े को यहाँ चरण स्पर्श भी लिख सकते हैं, चरण स्पर्श। अब ज्यादा लास्ट करें हम, लेकिन यहाँ तो आप लिखे करेंगे कि मैं, है ना, हमको पैसे की जरूरत है, तो किस लिए जरूरत है वो लिखेगा कि किताब खरीदने के लिए हमको पैसे की जरूरत है, इसलिए आप मनी ऑर्डर के द्वारा या पेटीएम गूगल के किसी भी माध्यम से मुझे पैसे भेजवा दें। हो गया। जब लास्ट लाइन कर लेंगे तो लास्ट पर आपसे करेंगे तो लिखेंगे अब ज्यादा क्या लिख दूं, बड़े को चरण स्पर्श और छोटे को प्यार, आशीर्वाद क्यों दिए, प्यार कीजिए, है ना, छोटे को। हो गया, लास्ट वाले लिख के यहाँ से आप इस तरह दीजिए आपका पुत्र, है ना, रमेश कुमार पंकज कुमार कुछ हो, ये इस तरह से पूरा लिख देना। अगर 1 2 3 4 लाइन बच भी नीचे गया, उसमें दूसरा क्वेश्चन नहीं घुसाना, है ना, कि कतई नहीं, कोई कारण नहीं उसमें दूसरा क्वेश्चन नहीं घुसाना। हो गया। अब देखिए हम लोग पत्र लिखने सीख गए, अब आवेदन पर देख लीजिए, दोनों में से कोई एक आता है, या तो आप पत्र लिखिए या आवेदन पत्र लिखिए, दोनों है आसान, दोनों में 5 नंबर ही मिलता है, ठीक है।
हम लोग आवेदन जैसे उसी में चारे में ही आता है, जैसे चार का मान लें कि 2 पत्र हो गया, और इसमें अथवा आता था, हम यहाँ लिख इंडिकेट कर देंगे, है ना, कि हमने क्या बना रहा है, अथवा का, अथवा में क्या बना रहा है, तो हमने अथवा में आवेदन पत्र बना रहा है। ठीक है, 2 चीज आता ना, 4 को 2 को अथवा में लिखा रहेगा, तो दोनों में से मतलब पत्र बनाइए आवेदन पत्र। अब देखिए आवेदन पत्र कैसे लिखा था, इस लोग कितना लूल लड़का हमको समझ में आता, 2026 का लड़का कितना लोग होता है। एक और लिखने दे दीजिए, मुँह तकते रहे, अरे यार ये सब बचपन से पढ़ते आ रहा, 8वीं 9वां 10वां में आ गया आवेदन पत्र नहीं आ रहा लिखने, छठे 5वां 6ठा से ही बताया जाता है कैसे लिखना है आवेदन। तो देख लीजिए, अब देखिए यहाँ से शुरू करना, तो इधर कुछ नहीं लिखा जाए, जैसे सेवा में प्रधान प्रमाण लिखना, तो क्या लिख रहे हैं, प्राध्यापक पास लिख रहे हैं, तो नीचे लेना है श्रीमान प्रधानाध्यापक महोदय, इसके जस्ट सामने, इस जस्ट सामने अपने विद्यालय, जैसे हमारे अपने लोकल विद्यालय का नाम लेते हैं +2 उच्च विद्यालय ठीक है, देखो कितना सुंदर लगा, सेवा में श्रीमान प्रधानाध्यापक महोदय +2 उच्च विद्यालय, ऐसा लिख लिया आपने, 5 नंबर आपके हाथों में। अब देखिए, अब क्या विषय इसके साथ विषय, सेवा में के सामने विषय विषय में आप क्या है, तो छुट्टी से मान लिया है, अभी अपने पत्र लिखा है कि हमको शादी में जाना है, तो 5 दिन को हमको छुट्टी दे दीजिए, लगन अभी आया ना, तो लिख दीजिए कि भाई कितने दिन मांग रहे हैं आपने छुट्टी, 2 दिन का मांग रहे हैं, 2 दिनों की छुट्टी के संबंध, क्यों पत्र लिख रहा है आपने भाई, तो हम 2 दिन की छुट्टी के लिए पत्र लिख, फिर यहाँ नीचे आइए, विषय के जस्ट नीचे महाशय, अब यहाँ से इसके जस्ट नीचे, इसके नीचे, या के नीचे निवेदन, अब यहाँ लिखिए निवेदन पूर्वक कहना है कि हाँ मेरे भाई की शादी है, बहन की शादी है, इसके कारण मैं दिनांक फलना तारीख से विद्यालय में नहीं आऊंगा, अतः श्रीमान से मेरा नम्र निवेदन है कि 2 दिनों की छुट्टी मंजूर करने की कृपा करें, इसके लिए मैं सदा आपका आभारी हूँ। हो गया, 4 से 5 लाइन जाए। इसमें भी देखिए कुछ, इस मैडम पूरा पेज जो है इसी के लिए रखना है, कुछ नहीं लिखना है इसमें, समझ गया, पत्र में भी और आवेदन पत्र में, दोनों कुछ नहीं लिखना है, चुपचाप इस तरह से लिख दीजिए, पेज खत्म, नहीं बच भी रहा तो उसमें कुछ नहीं लिखेंगे, बस यहाँ से लिख दीजिए आपका आज्ञाकारी, छात्र है तो छात्र, छात्रा है तो छात्र, है ना, अपना नाम लिख दीजिए,
और इसके जस्ट इस तरफ जो है आप डेट डाल दीजिएगा, किस दिन से किस दिन आप लिख। तो मान लिया कि 17/2/2026, 17/2/2026 को हम लिख रहे हैं। ओके, तो 17/2/2026 का डेट डाल, ये मेरा आवेदन पत्र तैयार हो गया। 5 नंबर आपके हाथ में, कोई नहीं काटेगा है, कोई नहीं काटने वाला है। 5 नंबर तो 5 नंबर मिलेगा। अब आगे की ओर चलते हैं हम लोग। चौथा हो गया। पांचवा में जो रहता है अब आपके किताब से मिलेगा, इतना तो आपको बाहरी था। पांचवा में जो होता है आपका किताब, जैसे प्रश्न उत्तर जिसको हम बोलते हैं, उसमें 10 क्वेश्चन रहता है और 10 में से 5 का आंसर देना। तो 10 नंबर का होगा, 5 में 10, 2 नंबर का पर एक क्वेश्चन। इसको जोड़, देखिए अब हम लोग चलते हैं। तो हम पचमा कर रहे हैं, है ना। कई वो रहेगा 10, क ख ग घ ड़ च छ ज झ ञ, 10 क्वेश्चन, 10 नंबर का आंसर को देना है आधा, 5। अब देखिए जैसे प्रश्न पढ़े रहे पहले वाले लेवल, है ना। तो पहले तक का हम बना ले। जैसे पहला मान ले क्वेश्चन है कि मगम्मा को किससे लड़ाई थी, हम जानते हैं, है ना। मगम्मा को किससे लड़ाई थी, या मंगम्मा से जो है पैसा कौन मांगता था। इस तरह से अगर क्वेश्चन आ गया तब भी बनेगा। तो जैसे मान लीजिए हम मोटामोटी लिख देते हैं मगम्मा, ठीक है। मगम्मा को उसकी बहू केड़ा से, नजम्मा, नजम्मा से पहला भी होली रहते, पुत्र के पीटने के कारण लड़ाई झगड़ा था। झगड़ा स्पष्ट, 1 नंबर में ऐसा आपको नहीं कटे, ठीक है। ऐसा अगर आप बनाइएगा 1 नंबर। अब यहाँ मेरा खत्म हो गया, इस लाइन को आप छोड़ दीजिए, और यहाँ जैसे इसी का चल रहा है प्रश्नोत्तरी 5 का, अभी हमारा घ आ रहा है, घ का है ना। तो इस तरह से आप इसको निर्धारण भी कर सकते हैं। इससे क्या
जैसे मान लीजिए कि भीमराव अम्बेडकर जो है किस विडंबना की बात करते हैं। हाँ मैम कोई क्वेश्चन है आ रहा है बहुत अच्छा से तो हम लिख देंगे कि है ना भीमराव अम्बेडकर जो है जाति प्रथा भेदभाव इस तरह से इन सभी विडंबना की बातें करते हैं कि भाई हम तो एक फलना जाति के हैं, काम वही है। देखिए यहाँ पूरा लिख दिए। अब देखिए कौन सुंदर लग रहा है सुंदर। तो अगर ऐसा आप लिखेंगे एग्जाम में आपको अधिक से अधिक नंबर जो है जांचने वाला देगा। ऐसा नहीं लिखिएगा तो नंबर तो मिलेगा ही, जैसा लिखेगा वैसा नंबर मिलेगा। लेकिन इस तरह से अगर आप सजा कर लिख दिएगा, कोई सब्जेक्ट हो, केवल हिंदी ही नहीं संस्कृत भी, ठीक है, अंग्रेजी भी, अगर इस तरह से सजा कर आप लिखते हैं, साइंस हो सोशल साइंस हो, इस तरह से अगर आप लिखिएगा तो आपको अधिक से अधिक नंबर मिलेगा और आप ज्यादा से ज्यादा नंबर ला सकते हैं। ठीक है, धन्यवाद। इस तरह से आप जरूर लिखिएगा। ठीक है।